यदि किसी की पत्नी खूब ज्यादा शराब पीती हो, बहुत ज्यादा पार्टी शार्टी करती हो, अपने पुरुष मित्र के साथ घूमने जाती हो, दिन भर पुरुष मित्र के साथ फोन पे लगातार बातें करती रहती हो, क्या ये सब बातें एक पति के लिए क्रुएल्टी हो सकता है और जिसके आधार पर कोई भी पति तलाक ले सकता है? इसी विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और साथ ही एक ऐसा ही सिमिलर केस की चर्चा करेंगे जिसका निर्णय अभी हाल ही में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिया है। इसके सारे पहलुओं पर चर्चा हम करेंगे और विस्तार से करेंगे। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साल 2015 की बात है। एक कपल की शादी होती है, लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद पत्नी के व्यवहार में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाता है और परिवर्तन इतना ज्यादा आता है कि उसकी पत्नी खूब शराब पीने लगती है। शराब पीती है, अपने पुरुष मित्रों के साथ खूब पार्टी शार्टी करती है, अपने पुरुष मित्रों के साथ वो घूमने चली जाती है और फोन पे लगातार पुरुष मित्रों के साथ उनकी बातचीत होती रहती है। ऐसे में उनके पति को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता है या नेचुरल है कि ऐसी बातें किसी भी पति को अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद वो पत्नी अपने पति पर दबाव बनाती है कि वे लोग अपने माता पिता को वहां छोड़कर कलकत्ता शिफ्ट कर जाएं। बार बार वो पत्नी अपने पति के ऊपर यह दबाव बनाती है कि अपने माता पिता को छोड़ दें और वो कहीं अलग या कोलकाता में शिफ्ट कर जाएं। पति इस बात से राजी नहीं होता है। अंत में पत्नी अपने पति को छोड़कर और अपने एक बच्चे के साथ वो कोलकाता शिफ्ट हो जाती है। इसके बाद पति के लाख समझाने के बावजूद, बहुत रिक्वेस्ट करने के बावजूद वो वापस आने को तैयार नहीं होती है और वो कोलकाता में ही रहती है। जब पति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है तब जाकर लखनऊ के फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी लगाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिजर्शन एंड क्रुएल्टी। मतलब कि दो आधार था तलाक का, एक की क्रुएल्टी जिसमें कि पत्नी द्वारा किए गए सारे कृत्यों का वर्णन था और दूसरा डिजर्शन कि पत्नी उसे छोड़कर उसके मर्जी के खिलाफ वो अलग रह रही थी। ट्रायल कोर्ट तलाक देने से मना कर देता है और इसकी अर्जी को खारिज कर देता है। ट्रायल कोर्ट कहता है कि यह कोई क्रुएल्टी नहीं है और जहाँ तक डिजर्शन की बात है, डिजर्शन में मिनिमम 2 साल का डिजर्शन होना जरूरी है। कम से कम पत्नी को छोड़े हुए 2 साल का वक्त होना चाहिए, लेकिन अभी 2 साल पूरे नहीं हुए हैं। इसलिए इन दोनों ग्राउंड पे फैमिली कोर्ट ने उसे तलाक देने से मना कर दिया। इसके बाद इस आदेश के खिलाफ उसके पति ने हाई कोर्ट में अपील लगाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने यह प्ली रखा गया कि उसकी पत्नी जो है वो बहुत ज़्यादा शराब पीती है और पुरुष मित्रों के साथ खूब पार्टी शार्टी करती है, पुरुष मित्रों के साथ वो घूमती भी है, दिन भर अपने पुरुष मित्रों के साथ फोन कॉल पे बातें करती रहती है और जब वो प्रेग्नेंट थी तब भी मना करने के बावजूद वो शराब पीती रही। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि पत्नी का शराब पीना, हालांकि ये किसी सभ्य समाज का अच्छा लक्षण तो नहीं है, लेकिन ये तलाक का कोई आधार नहीं है। हाँ, यदि पत्नी शराब पीकर पब्लिक न्यूजेंस क्रिएट करती हो, घर में झगड़ा तमाशा खड़ा करती हो या सड़क पर कुछ ऐसा तमाशा बनाती हो, तब जाकर इस पर कुछ सोचा जा सकता है। लेकिन केवल यह इल्जाम कि पत्नी शराब पीती है, ये कोई तलाक का ग्राउंड नहीं बनता है। दूसरी बात यह है कि प्रेगनेंसी के दौरान जब वो शराब पी रही थी मना करने के बावजूद, लेकिन इसका असर बच्चे पर कुछ नहीं दिखता है। बच्चा जो पैदा हुआ है वो स्वस्थ है, तो यह भी कोई कारण नहीं हो सकता है। पत्नी का पुरुष दोस्तों के साथ मेल मिलाप, बाहर जाना और पार्टी छाटी करना, यह हमारे समाज में अच्छा तो नहीं माना जाता है, लेकिन यह तलाक का कोई आधार नहीं बनता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि पुरुष मित्रों के साथ घूमना फिरना या पार्टी छाटी करना यह नहीं दर्शाता है कि उसकी पत्नी का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी है। यदि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात होती तब यह तलाक के लिए कोई ग्राउंड बन सकता था। इसलिए पति के ऊपर यह सारी चीजें क्रुएल्टी नहीं माना जाएगा।
अगला जो ग्राउंड है वो कि पत्नी 2 साल से पति को छोड़कर अलग रह रही है और लाख बुलाने के बावजूद भी वो साथ रहने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, पति द्वारा कोई भी नोटिस का ना जवाब देती है, ना पति द्वारा फाइल किया गया केस में वो उपस्थित होती है। तब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि हाँ, यदि पत्नी इतने वर्ष से आपके साथ आपके पास नहीं रह रही है, वो आपसे अलग रह रही है, यह डिजर्शन का कारण बनता है। और चूंकि पत्नी ना तो आपके नोटिस का कोई जवाब देती है, ना ही केस में उपस्थित होती है, इसका मतलब है कि पत्नी को अब इस शादी से कोई लगाव नहीं रह गया है। पत्नी अपनी शादी में कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रही है। ऐसे में तलाक ही बेहतर ऑप्शन है। इस आधार पर आप तलाक के लिए काबिल हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिजर्शन आपको तलाक की डिग्री दी जाती है। और इस तरह ऑनरेबल हाई कोर्ट ने तलाक की अर्जी ग्रांट कर दी और ट्रायल कोर्ट के जो आदेश थे उसको सेटिसाइड कर दिया। इस अंक में यहीं तक। मिलते हैं अगले अंक में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।